नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में वन्य जीव, पक्षी विहार एवं आर्द्र भूमियाँ पढ़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश की वन्य जीव हैं और पक्षी विहार और आर्द्र भूमियाँ, और साथ ही साथ हम जो है कि रामसर स्थल को भी पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लिखा है, देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में वर्ष 1956 में की गई थी। अब इसका कार्य क्या है, तो देखिए, प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंधन, साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना था। देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। तो ध्यान रखिए कि देश में जो वन्यजीवों के संरक्षण की सबसे बड़ी बॉडी है वो भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। अब यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के प्री में पूछा गया है कि भारतीय वन बोर्ड के जो है अध्यक्ष कौन है, तो ये डायरेक्ट जो है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियां और रामसर साइट्स हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आर्द्र भूमियों को वेटलैंड भी कहते हैं इंग्लिश में। अब कन्वेंशन वेटलैंड कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए। इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो समझिए इसको कि ये जो रामसर साइट है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर साइट बनाए गए हैं। आर्द्र भूमियाँ ढेर सारे हैं, लेकिन हर आर्द्र भूमि रामसर साइट नहीं होगा। अब ये रामसर साइट है क्या चीज़, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर में एक बैठक हुई, ईरान के रामसर शहर में। और यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि जो दुनिया की आर्द्र भूमियाँ हैं उनको हम संरक्षित करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसके संरक्षण के लिए बढ़ावा देंगे, कार्य भी करेंगे। तो ये जो है हस्ताक्षर किया गया था ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को, इसलिए इसको रामसर साइट्स कहते हैं आर्द्र भूमियों को। और 2 फरवरी को इसी के दिन विश्व वेटलैंड दिवस मनाने का फैसला लिया गया। भारत में कुल जो है 75 रामसर साइटें हैं। उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक आर्द्र भूमियाँ हैं। तो आर्द्र भूमियाँ जो है देखिए 100 से अधिक हैं, लेकिन भारत में जो है पूरे भारत में 75 रामसर साइटें हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में 100 आर्द्र भूमियाँ हैं। इन 100 में से 10 को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इन 75 में से 10 जो है यूपी के रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश में स्थित कुल 10 रामसर साइटें इस प्रकार है। तो देखिए, अब थोड़ा सा दोस्तों अंग्रेजी में लिखा है तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ करिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड। ये देखिए, नेम ऑफ रामसर वेटलैंड साइट इन उत्तर प्रदेश, ये नवंबर 2022 तक के आंकड़े हैं और वर्तमान में अभी 10 ही हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है, अब ये क्रोनोलॉजी जो है ईयर वाइज है, मतलब साल दर साल जैसे जुड़े गए हैं उससे उसके हिसाब से। अब देखिए, सबसे पुराना जो रामसर साइट है, ये रामसर साइट है। तो सबसे पुराना रामसर साइट कौन है, अपर गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट, जो कि ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर टू नरोरा इन बुलंदशहर। अब ये अपर गंगा रिवर रामसर साइट कहाँ है, तो बुलंदशहर में है। और यह सबसे पुराना है और यूपी का सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा भी है। दूसरा देखिए, सरसई नवर झील इटावा में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। ऐसे ही समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। तो देखिए, हम लोगों ने अभी समसपुर पक्षी विहार पढ़ा था और समान पक्षी विहार मैनपुरी वाला भी पढ़ा था। तो वो सब जो पक्षी विहार थे, वो ना पक्षी कहाँ आते हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये सब जो प्रवासी पक्षी आते हैं, ये न कहीं आर्द्र भूमियों पर ही बैठते हैं और इसी आर्द्र भूमियों को जो है पक्षी विहार घोषित कर दिया जाता है। तो वही सब है। तो याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये सारी चीजें। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में है और नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है।
पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। सूर सरोवर हमने देखा था आगरा में है। और बखीरा पश्चिम बिहार जो है संत कबीर नगर में है। और हैदरपुर वेटलैंड जो है वो बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच में है। और सबसे बड़ा देखिए, अब ऊपरी गंगा नदी रामसर है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा जो है सरसई नवर झील इटावा का है। तो दोनों आप याद रखिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा और बाकी ये 10। तो दोस्तों याद रखिएगा यूपी में जो है कि 10 रामसर स्थल है। अब चलिए हम इसको मैप पे देख लेते हैं, थोड़ा सा पिक्टोरियल मेमोरी रहेगा तो लंबे समय तक याद करने में आसानी होगी। तो देखिए रामसर साइट्स है, नंबर कितने हैं 10 यूपी में। अब देखिए हैदरपुर वेटलैंड, हम इधर नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हैदरपुर वेटलैंड रामसर स्थल जो है हम लोगों ने अभी देखा था कि मुजफ्फरपुर और बिजनौर में है, तो यहाँ कहीं है, दोनों जिलों में जो है ओवरलैप करती हैं। दूसरा देखिए अपर गंगा रिवर जो पश्चिम बिहार है या रामसर स्थल, तो कहाँ है, बुलंदशहर में है। ऐसे ही सूर्य सरोवर आगरा में है। समसपुर पश्चिम बिहार मैनपुरी में। और सरसई नवर झील इटावा में। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। ऐसे ही देखिए समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। और जो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार है यह कहाँ है, गोंडा में है। और बखीरा पश्चिम बिहार जो है यह कहाँ है, संत कबीर नगर। तो याद रखिएगा ये हैं 10 पश्चिम बिहार और रामसर स्थल। अब मोस्टली मान के आप ये चलिए कि 99% तक चांस है कि जो रामसर साइटें होती हैं वो सेम पश्चिम बिहार भी होती हैं। और पश्चिम बिहार एक्चुअली में रामसर साइट से ही होता है। तो देखिए वही सारे हैं, पार्वती अर्गा समसपुर समान पश्चिम बिहार, सांडी बखीरा सुरहा सूर सरोवर बेंती नहीं है। तो वही सारे नाम है, आप देख सकते हैं यही रामसर स्थल है। तो रामसर स्थल आप याद कर लीजिए, इस हिसाब से देख लीजिए। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा रामसर जो है कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है। कितनी है, 14। तो याद रखिए यूपी में हमारे 10 है और तमिलनाडु में 14 है, और ये हाईएस्ट है। उड़ीसा में चिलिका झील, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में पहले रामसर स्थल थे। अब पहला रामसर स्थल जो है ओवरऑल इंडिया में पूछा जाए तो वो चिलिका है। चिलिका और केवलादेव को साथ में जो है घोषित किया गया था 1981 में। चिलिका को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्रभूमि कौन है, चिलिका है। चिलिका लेक उड़ीसा में है। और इंडिपेंडेंट रूप से आपको याद रखना है कि चिलिका लेक उड़ीसा में है और केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। ये एग्जाम में अलग से भी पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम जो इंडिया के जो इन्वायरमेंटल एक्ट है, पर्यावरणीय अधिनियम, उसको देख लेते हैं। एग्जाम में क्या होता है ना, आपको मैच द फॉलोइंग कराने के आता है। इसके एक्शन तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन एक्ट पूछे जाते हैं। एक तरफ जो है उसका स्थापना वर्ष दिया रहता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यही आपको 6 के 6 जो है इन्वायरमेंटल एक्ट है, यही 6 है और यही आपको याद रखना है। इसका एक्शन याद नहीं रखना है, वो नाम ही बताएगा कि इसका एक्शन क्या है, आपको बस ईयर याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला जो एक्ट आया अधिनियम, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। इसका काम क्या है, जो वन्यजीव पशु और पक्षी हैं इनकी संरक्षण के लिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में। ऐसे ही वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया। फॉरेस्ट संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। ऐसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ये वाले और ये वाले एग्जाम में अलग से भी पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग के छोड़ के।
डायरेक्ट ऐसे पूछे जाएंगे कि कब आया था। अब अगला देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम कब आया? सन 2002 में। और जो है राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब आया था? 2010 में। तो ये दोस्तों आपको जो है कि ईयर वाइज ऐसे याद रखने हैं कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसको NGT कहते हैं शॉर्ट में, 2010 में आया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सन 2002 में आया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में आया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974 में आया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में आया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बाकी आप देख सकते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसका काम क्या है? प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन क्वालिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो नाम ही वो बताएगा कि इसका क्या काम है। तो दोस्तों ये रहे हमारे। अब देखिए, हम चलिए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, देश का पहला वन्यजीव विहार जो है मोतीपुर वन्यजीव विहार है। तो देश का पहला वन्यजीव कह रहा है कि ये देश का मतलब इंडिया का। इसका वर्तमान नाम जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। तो ध्यान रखिएगा कि मोती वन्यजीव विहार पहला वन्यजीव विहार है। वन्यजीव विहार को वन्यजीव विहार को अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम वर्तमान में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह भी जो है कि उत्तराखंड में है। तो ध्यान रखिए कि देश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो देश का पहला ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और पहला जो है मोतीपुर वन्यजीव विहार है, जिसका वर्तमान नाम राजाजी नेशनल पार्क है। अब ये भी नेशनल पार्क अब हो गया है, पहले वन्यजीव विहार था। और जो है कि देखिए, एशिया का पहला और इंडिया का भी पहला नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क की बात कर रहा है। तो कौन सा था? हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है या नेशनल पार्क की, और दोनों उत्तराखंड में है। देखिए, भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1972 में, 1972 में पारित किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब 1973 में इसी एक्ट के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जो कि टाइगर की सुरक्षा के लिए और टाइगर के जो है प्रोत्साहन के लिए, बचाव राहत कार्य के लिए। अब आगे चलिए, देखिए वन तथा वन्य प्राणी विषय। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ? 1992 में। तो अब याद रखिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट हुआ। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट यही पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पूछा जा चुका है, तो यह 1992 में शुरुआत की गई। देखिए, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। तो याद रखिएगा, नाइट सफारी पार्क जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। इटावा में फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया है। तो इटावा और ग्रेटर नोएडा में याद रखिए कि यहाँ पर क्या है कि बब्बर शेर प्रजनन पार्क है और लायन सफारी पार्क है। तो दोनों बातें आप याद रखिए। अब ऐसे देखिए, वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। तो यहाँ आप देखिए कि पहले जो वन तथा वन्य जीव प्राणी था, यह पहले सेंट्रल लिस्ट में था, केंद्र की सूची में था। अब इसे जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में परिवर्तित कर दिया गया, मतलब इसमें जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी 3 सूचियां हैं, एक केंद्र सूची हो गई, एक राज्य की सूची हो गई, और तीसरी जो है समवर्ती सूची। असल में ये कुछ नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट है, जिसमें कि केंद्र में जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं वो केंद्र उसके लिए कार्य करेगी, जो राज्य में लिखे गए हैं वो राज्य कार्य करेगी उसके बारे में, और जो समवर्ती में लिखे गए हैं वो केंद्र राज्य मिलकर करेंगे। तो याद रखिए कि वन तथा वन्य प्राणी जो है समवर्ती सूची का विषय है। अब चलिए टाइगर रिजर्व के बारे में हम देखते हैं।
तो देखिए वर्तमान में प्रदेश में जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी तथा बहराइच में दोनों जो जिले के बॉर्डर पे है। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में है और इसकी स्थापना जो है 2014 में की गई थी। तीसरा देखिए बिजनौर का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। यह एग्जाम में पूछा गया है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बिजनौर में है। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बिजनौर ये सब जो है पड़ोसी जिले हैं। अब चौथा देखिए चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है जो हाल ही में घोषित किया गया है। तो यूपी में हमारे जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा। लेटेस्ट वाला चित्रकूट टाइगर रिजर्व है, चित्रकूट का रानी टाइगर रिजर्व। अब नोट में देखिए लिखा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिए TX2 पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया, तो यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ये पुरस्कार बाघों की जो है वंश वृद्धि मामले में तेजी से बढ़े आंकड़े के लिए वर्चुअली दिया गया। तो यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय TX टाइगर रिजर्व पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है, तो बाघों की वंश वृद्धि के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय जो है TX2 क्या है, तो असल में T से होगा TX, तो देखिए T से होगा टाइगर और X का मतलब कि 2X, तो टाइगर की जो संख्या है उसे दोगुनी करनी है। कब तक? इसका टारगेट है 2024 तक। तो यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो इसीलिए तो भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है, अभी दुगना तो नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, इसलिए इसको प्राप्त हुआ है। अब आगे देखिए 16वें वन्यजीव बिहार को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। अब आगे देखिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल पार्क। तो यूपी में मात्र जो है कि एक नेशनल पार्क है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1 फरवरी 1970 को स्थापित की गई थी, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी में है। अभी हमने पढ़ा कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है यह दुधवा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ज़्यादातर हिस्सा इसका लखीमपुर खीरी में आता है, थोड़ा सा हिस्सा इसका बहराइच में भी जाता है। तो देखिए वर्ष 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो अभी हमने पढ़ा कि इसको 1977 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके पहले ये जो है दुधवा पशु विहार या वन विहार था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह जो है 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों जो हैं इसी के अंदर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के। क्योंकि अभी हमने वहां देखा कि यह जो है कि 2 जिलों में ओवरलैप करता है, तो 2 जिलों में करता है तो काफी बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो इसमें कई सारे होंगे। तो इसमें जो है कि टोटल जो है 3 अभ्यारण्य है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतरनिया घाट अभ्यारण्य। अब देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से जो है कि सुहेली तथा मोहना नदियां बहती हैं। अब ध्यान रखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से सुहेली और मोहना नदियां बहती हैं और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर शारदा नदी बहती है और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से गेरुआ नदी बहती है। और ये सारी तीनों नदियां जो है सुहेली, मोहना, शारदा और गेरुआ, यह नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा अल्टीमेटली यह घाघरा नदी है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। अब दुधवा टाइगर रिजर्व जो है
यह टाइगर रिजर्व है, लेकिन किशनपुर जो है नहीं है, लेकिन दोनों को घोषित किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में, इसलिए कि हमें अलग अलग नाम दिया है वो बात ठीक है, लेकिन जो टाइगर रिजर्व है, मान लीजिए 3 टाइगर रिजर्व है, एक दुधवा हो गया, एक किशनपुर हो गया और एक जो है कतरनिया घाट। तो जंगल में तो ऐसा कोई बाउंड्री खड़ा नहीं किया गया है ना कि एक बाउंड्री दीवार बना दो अलग अलग। अब कोई टाइगर है जो ऐसे वो घूम रहा है, तो वो यहाँ से इधर भी जा सकता है, निर्बाध रूप से घूम सकता है, यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि रेंज टाइगर का बहुत बड़ा होता है। तो इनको जो दुधवा को है, दुधवा टाइगर रिजर्व को और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को, दोनों को जो है सम्मिलित रूप से प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। तो आगे देखिए, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2000 में जोड़ा गया। तो देखिए 1987 में दुधवा और किशनगंज को जोड़ा गया, किशनपुर को, और कतरनिया घाट को जो है सन 2000 में जोड़ा गया। अब देखिए दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, यह भारत के 53वें टाइगर रिजर्व में से एक है। तो भारत में कुल कितने 53 टाइगर रिजर्व है, और अभी वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जो है कि वर्तमान में कुल भारत में 54 टाइगर रिजर्व है, और 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है। तो ये 54वां टाइगर रिजर्व है। प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार, तो देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है वह चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, और सबसे पुराना है, सबसे पहला है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो याद रखिए कि जो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है। तो सबसे पुराना हो गया चंद्रप्रभा और सबसे बड़ा हो गया हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में। इसका क्षेत्रफल 2087 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर में। इसका क्षेत्रफल मात्र जो है 5.41 वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये कहाँ 2000, ये कहाँ 5, तो काफी छोटा है महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर में। तो तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, चंदौली वाला पहले भी पूछा गया है, और बाकी जो है ऐसे मैच द फॉलोइंग में आता है। तीनों जो है वन्यजीव विहार इधर देंगे, 3 जो है डिस्ट्रिक्ट इधर देंगे, आपको मैच कराना होगा। अब चलिए दोस्तों हम कुछ अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के उसको देख लेते हैं। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 24 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो टोटल कितने हैं? 24 है। तो आप ये नंबर याद रखिए, बाकी हम एक एक करके देख लेते हैं। अब एक तरफ देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य लिखा है, इसकी स्थिति किस जिले में है और वहाँ पर सर्वाधिक कौन से जो जीव हैं पाए जाते हैं। तो देखिए अब देख लीजिए हमारा पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है ओखला अभ्यारण्य। यह कौन से जनपद में है? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, यह दोनों में है, तो 2 जिलों में है, और इसमें स्थानीय जो है प्रवासी पक्षी आते हैं। अब दूसरा देखिए कछुआ अभ्यारण्य है, यह वाराणसी जनपद में है। यह कछुओं की प्रजाति गंगा डॉल्फिन और जलीय प्राणी के लिए फेमस है। अब अगला देखिए कतरनिया घाट अभ्यारण्य है, यह नेपाल की तराई में है, जनपद जो है वो बहराइच लगता है। यहाँ पर जो है बाघ, तेंदुआ, स्वैम्प डियर और चीतल, नीलगाय और सांबर रहते हैं। अब आगे चलिए देखिए किशनपुर अभ्यारण्य। अब यह भी जो है कि नेपाल की तराई में स्थित है और जनपद जो है लखीमपुर खीरी लगता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये कतरनिया घाट किशनपुर जो है कुल ये दोनों जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, स्वयं डियर मिलते हैं। अब देखिए कैमूर अभ्यारण्य है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। यहाँ जो है तेंदुआ, काला हिरण, चीतल, रेटन और मोर पाए जाते हैं। अब अगला देखिए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, यह चंदौली जिले में है। यहाँ पर तेंदुआ, चिंकारा, सांभर, चीतल, मोर जो है पाए जाते हैं। अगला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, यह उन्नाव में है।
यह एवियन फाना के लिए फेमस है। यह एवियन एक पक्षी होता है, उसके लिए फेमस है। अगला है पटना अभ्यारण्य। यह कहाँ है? एटा में। तो यहाँ पर फिशिंग कैट, गीदड़, मंगूज, खरगोश, नीलगाय, प्रवासी पक्षी, बंदर, लोमड़ी पाए जाते हैं। तो आप इसको पटना पक्षी को देखिए, अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि पटना अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह एटा में है, लेकिन पटना से देख लेगा कि हो सकता है बिहार के पटना में स्थित हो, लेकिन नहीं, यह कहाँ है? एटा में। अब अगला देखिए पार्वती अर्गा अभ्यारण्य गोंडा में है। यह भी देखिए नॉर्मल चीजें फेमस है यहाँ पर, गीदड़, मंगूस, प्रवासी पक्षी। ऐसे ही बखीरा अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ है? ललितपुर में। रानीपुर अभ्यारण्य, अभी हमने देखा कि रानीपुर अभ्यारण्य जो है टाइगर रिजर्व भी है, तो यह बांदा और चित्रकूट जिलों में पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए स्लोथ बालू, काला हिरन, स्वपरकोल और चित्रक, तीतर और चिंकारा पाए जाते हैं। देखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर है? इटावा और आगरा में। यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मगरमच्छ और घड़ियाल। अब ऐसे देखिए लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में है, यहाँ पर भी फिशिंग कैट पाए जाते हैं। विजय सागर अभ्यारण्य महोबा में है। सांडी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर अभ्यारण्य रायबरेली में है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। सुर सरोवर आगरा में है। ऐसे ही सुरहा ताल अभ्यारण्य जो है बलिया में है, और सुहेलवा अभ्यारण्य बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में है। अब ये 3-3 जिलों में है, तो ध्यान रखिएगा। इसको आपको अगर जो सुहेलवा अभ्यारण्य कह सकता है कि जो कि देवी पाटन में, अगर आपको देवी पाटन में दिया गया तो गलत नहीं है, क्योंकि ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती जो है देवी पाटन मंडल में आते हैं। और यहाँ पर बाघ, चीतल, तेंदुआ, भालू, सूअर, जंगली बिल्ली और चिड़ियाँ पाई जाती हैं। ऐसे देखिए सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यह तपोवन लॉज जनपद बलरामपुर में है। तो सुहेलवा अभ्यारण्य अलग है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये तपोवन लॉज में पाया जाता है। सुहागी बरवा महाराजगंज में है, यह भी बाघ, तेंदुआ के लिए फेमस है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर। अब देखिए काफी जगह में पाया जाता है। जनरली पेपर में हस्तिनापुर को मेरठ से मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जो है कि 24 वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो उत्तर प्रदेश में आप याद रखिए कि 24 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब यहाँ देखिए कि बहुत सारे जिलों में भी बाघ पाए जा रहे हैं। महाराजगंज के सुहागी बरवा में है, लेकिन ये टाइगर रिजर्व नहीं है। तो टाइगर रिजर्व को घोषित करने का भी अपना एक मानक होता है कि फिक्स नंबर होनी चाहिए इतने टाइगर की, तब उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा, या टाइगर्स को वहाँ खतरा होगा तब। तो इसलिए तो याद रखिए। चलिए आगे देखिए प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। तो अब ये आ गए बर्ड सेंचुरी। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार जो है नवाबगंज पक्षी विहार है, और ये कहाँ है? उन्नाव में। इसकी स्थापना 1984 में हुई। तो पहला तो आप याद ही रखिए, पहला पक्षी विहार नवाबगंज है, और पहला वन्यजीव विहार जो है चंद्रप्रभा है, और पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा है। तो पहला वाला आप याद रखिएगा। अब देखिए नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल के अब जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। तो नाम देखिए कई सारे बदले गए हैं, तो ये भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। तो ये सबसे बड़ा वाला आ गया। सबसे पहला नवाबगंज उन्नाव में है, और सबसे बड़ा कन्नौज में है लाख बहोसी। यह जो 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार अब देख लीजिए, जैसा कि ट्रेंड देख रहे हैं, तो शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में है, मात्र 0.25 वर्ग किलोमीटर। तो आप जो है पक्षी विहार वाले भी याद रखिए, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे ही वन्यजीव विहार भी याद रखिए। और नेशनल पार्क तो एक ही है, बाकी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार, याद रखिए। टाइगर रिजर्व है यूपी में 4, दुधवा, पीलीभीत, बिजनौर, चित्रकूट,
बिजनौर में अमानगढ़ है, चित्रकूट में रानीपुर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व खुद पीलीभीत में है, और दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच में है, लेकिन लखीमपुर खीरी पहला स्थान है। ऐसे ही वन तथा वन्यजीव प्राणी में देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट हम लोगों ने अभी देखा 1992 में शुरुआत की गई। पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है। इटावा में जो है बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है और लायन सफारी पार्क है। वन तथा वन्यजीव प्राणी जो है समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान में इसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। अब देखिए देश का पहला वन्यजीव विहार मूर्तिपुर वन्यजीव विहार है, उत्तराखंड में है। इसका नाम बदल दिया गया है राजाजी नेशनल पार्क। अब एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क है। इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, यह भी उत्तराखंड में है। भारत में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। और स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम पक्षी विहार कुछ अन्य पक्षी विहार पढ़ लेते हैं। अब हमने यहाँ तो सबसे पहला सबसे बड़ा सबसे छोटा पढ़ा, अब इसके बाद भी कुछ है नॉर्मल वाले। तो देखिए पार्वती अर्गा पक्षी विहार तो गोंडा में है। पार्वती अर्गा लास्ट में ग भी आ रहा है, लास्ट में गो, तो पार्वती अर्गा गोंडा में। समान पक्षी विहार समान मैनपुरी में। समसपुर रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। और ये सारे पक्षी विहार जो है एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं मैच द फॉलोइंग के लिए। तो देखिए सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। समान कहाँ है? मैनपुरी में है। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। ऐसे ही बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है। सूर्य सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और बेती पक्षी विहार प्रतापगढ़ के कुंडा में है। तो सुरहा सूर्य सरोवर बलिया आगरा में है। समान समसपुर मैनपुरी और रायबरेली में है। तो ऐसे याद रखिए क्योंकि दोनों समान समसपुर एक जैसे लग रहे हैं और सुरहा सूर्य सरोवर एक जैसे। अब देखिए इन दोनों को अगर आपको याद करने का ऐसे ही लॉजिक या ट्रिक बताऊं तो देखिए अब इसको आप याद रखिए समस राय, तो याद रखिए कि समस राय ऐसे इन दोनों के लिए समसपुर पक्षी विहार और समान पक्षी विहार के लिए तो स से हो गया। समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। ऐसे ही समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? तो रायबरेली में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं समस राय। अब समस से आपको ये भी याद आ जाएगा कि समसपुर पक्षी विहार हम लोगों ने पढ़ा था, तो आपको ऐसे साथ में याद रखना है सम और सराय। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप सम सराय। सम से हो गया समान पक्षी विहार मैनपुरी में और स से हो गया समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। और सुरहाताल बलिया में है। सूर्य सरोवर जो है आगरा में है। अब देखिए आगरा का जो ताजमहल है, अगर आप कभी गए होंगे या पिक्चर में देखे होंगे, डेफिनेटली देखे ही होंगे, तो इसके सामने एक सरोवर भी बना है, आप देखेंगे। सरोवर मतलब क्या होता है? तालाब। तो आप देखेंगे इधर ताजमहल है बना और इसके सामने जो है ऐसे एक सरोवर बना है। इधर जो है कुछ फ्लावर्स लगे हैं और पौधे, और बीच में तालाब है। तो ऐसे याद रखिए कि सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में। आगरा ताजमहल से याद रखिए ऐसे। बाकी सुरहाताल जो है बलिया में याद रहेगा। अब देखिए सुरहाताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। तो इसका भी नाम देखिए बदला गया है, तो याद रखिएगा इसको। इसका तीनों नाम है लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। और बेंती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। बेंती कहाँ था?
तो बेंती देखिए कहाँ है, बेंती प्रतापगढ़ में है, बेंती जो है प्रतापगढ़ में है। उन्नाव में स्थित नवाबगंज पश्चिम विहार का नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पश्चिम विहार कर दिया गया। काला हिरन संरक्षण केंद्र जो है गभाना क्षेत्र अलीगढ़ मेजा कोराव प्रयागराज में है। तो याद रखिए काला हिरण संरक्षण केंद्र 2 जगह पर है, अलीगढ़ में है और प्रयागराज में। राज्य पक्षी सारस भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। संपूर्ण विश्व में कुल सारस में से 40% केवल यूपी में है। तो आपको याद रखना है कि ये संपूर्ण भारत का नहीं कह रहा, संपूर्ण विश्व का। पूरी धरती पे जो सारस है उसका 40% यूपी में है। और सारस अगर यूपी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो आपको पता होगा कि यह जो है राष्ट्रीय पक्षी है, यूपी का राजकीय पक्षी है। गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद से मिर्जापुर तक गंगा में अधिक मिलती है। तो आपको याद रखना है कि गंगा डॉल्फिन कहाँ मिलती है, इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में गंगा नदी में। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है कि यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।